ये मेरे पास एक हैक्सॉ है। इस हैक्सॉ के बारे में आपसे इंटरव्यू में 2-3 किस्म के सवाल होते हैं। मोस्ट कॉमन 3 किस्म के बेसिकली सवाल आमतौर पर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक सवाल का भी जवाब देता हूँ। ये मैंने काट रहा हूँ और ये मैंने काट लिया, काम कर लिया। अब मुझे इसको वापस रखना है अपने टूल बॉक्स में। तो पहला आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अब आप इसको कैसे टूल बॉक्स में वापस रखते हैं। तो आमतौर पर जब आप इसको टाइट करते हैं, इसके पीछे जो स्क्रू होता है, आपको ये देख रहे हैं आप, ये बे इंतहा टाइट है, ये हिल नहीं सकता। तो जब आप इसको दोबारा टूल बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इसको लूज़ कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से लूज़ कर रहा हूँ और ये देख रहे हैं आप, ये अब लूज़ हो गया। तो इसको अब आप जब स्टोर करेंगे अपने टूल बॉक्स में, तो इसको टूल बॉक्स को तो ये लूज़ होना चाहिए, ये टाइट आप नहीं रख सकते। तो ये तो एक सवाल का जवाब है। अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, जो जो दूसरा सवाल आपसे इंटरव्यू में से बारे में पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जाएगा कि ये जो ब्लेड है इसका साइज़ कैसे नापते हैं। तो मैं आपको इसका साइज़ नापने का तरीका बता देता हूँ। इसका जो साइज़ है वो ये जो आपको दिखाई दी, इस पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट से इसके इस सेंटर पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको नापा जाता है। तो ये आमतौर पे मैं आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ। तो ये तकरीबन 12 इंच का जो है ये ब्लेड है, 1 फीट का ब्लेड है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर नापा जाता है, यानी इसके अंदर दो वो होती है मेजरमेंट। एक होती है लेंथ, एक होती है TPI, टीथ पर इंच। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने टीथ हैं। इसके टीथ आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा हूँ, इसमें दिखा दूँ, हो सकता है आपको यहाँ दिखाई दे जाए। ये टीथ, बल्कि मेरे पास और भी हैं, ये टीथ, इन्हें टीथ कहते हैं, ये टीथ। तो ये कितने टीथ हैं होते हैं इसमें। तो इसके अंदर आमतौर पर 14 होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं, या 24 होते हैं, या 32 होते हैं। आपको मुझे नहीं पता कि इसमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इंतहाई बारीक बारीक टीथ आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर, ब्लेड के अंदर। ये आपको ब्लेड के अंदर दिखा रहे हैं। ये 32 जो है टीथ हैं। इसको कैसे नापते हैं? इसको हम नापेंगे इस तरह कि मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 इंच है, इस 1 इंच में कितने टीथ आते हैं तो उसको हम नापते हैं। तो इसके अंदर 32 टीथ हैं, तो इसका मतलब है कि इस ब्लेड में 32 टीथ हैं। अच्छा जी, ये तो इसको नापने का तरीका है। दूसरा इसके अंदर आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आमतौर पे जो ब्लेड है, ये मैंने गलत लगा रखा है। ब्लेड की जो डायरेक्शन होती है, इन ब्लेड की डायरेक्शन हम, ये आपको शायद, मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। अब आपको इसकी टीथ की ना वो टीथ दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वक्त इसकी डायरेक्शन जो है टीथ की इस साइड पर है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरह। तो अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसकी हमेशा ब्लेड की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगी। इसके अंदर मैंने फॉरवर्ड नहीं, इसके अंदर मैंने रिवर्स लगा रखा है जानबूझ के। तो इसको मैं इसको खोल के इसको यहाँ से मैं लूज़ कर दूँगा और इसका डायरेक्शन में इसको चेंज कर दूँगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये इसके अंदर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन में बाज़ वक़्त ये होता है कि बाज़ जगह पे ना आपको ये जो ब्लेड है इस पर एरो मिलेगा। उन्होंने इसके ऊपर एरो बाकायदा बनाया हुआ होता है बाज़ कंपनियों। तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि एरो से पता चल जाएगा। मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो हैक्सॉ हैं, ये पावर हैक्सॉ कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल से चलते हैं। इनके अंदर जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो बैकवर्ड दिखाई दे रही होगी, ये रहे। तो पावर हैक्सॉ के जो ब्लेड होते हैं उसके टीथ इनसाइड, यानी बैक साइड होते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आपको ये ब्लेड जो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि इनके सब के टीथ बैकवर्ड हैं। लेकिन जब आप हैक्सॉ मैनुअल हैंड हैक्सॉ इस्तेमाल करेंगे तो यही ब्लेड का जो डायरेक्शन जो बैकवर्ड है वो फॉरवर्ड होगा। तो ये आपके इंटरव्यू में होने वाले सवालों के जवाब हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। शुक्रिया।